एनसीईआरटी सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैं विगत लेक्चर में पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, तो आज हम भारत के भूगोल के संदर्भ में बात करेंगे कि एनसीईआरटी की ये बुक जो है वो है भारत भौतिक पर्यावरण, जो फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, और इसका आज जो हम चर्चा करेंगे वो है भारत में प्राकृतिक संकट एवं आपदा कि नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर क्या होता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जहां तक आपदा की बात आती है तो आप लोग जानते ही हैं कि इसमें वेरियस टाइप का है, चक्रवात है, तूफान है, सूखा है, फॉरेस्ट फायर है, बाढ़ है, इस तरह से भूकंप है। तो कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम सब प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण करते हैं। और मुख्यतः आप लोग नॉर्मली जो लोग सोचता है कि प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक संकट एक ही है, नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर। लोग समझता है कि नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर, ज्यादातर लोग यही समझते हैं एक ही है, लेकिन दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग है। तो वो भी देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। भौतिक पर्यावरण, जैसा कि मैंने बताया, ये बुक का है और ये आपका प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, ये चैप्टर है, चैप्टर 7, एनसीईआरटी क्लास 11वीं की। तो जैसा कि मैंने बताया था और जैसा कि हम लोगों का ये टेस्ट सीरीज, ये वेब सीरीज शुरू करने का, यूट्यूब सीरीज शुरू करने का यही उद्देश्य था कि आप लोग देखें कि जो बेसिक नॉलेज है वो आपको एनसीईआरटी पढ़ने से ही मिलेगा। तो आप एनसीईआरटी ज्यादा न पढ़ें, लेकिन कम से कम आपको 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़नी होगी, उसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते। प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, तो हम देखते हैं कि इसको आखिर कहते क्या है। जैसे कि हमने बताया कि बहुत अक्सर ये लोग विद्वान प्राकृतिक आपदा जो होता है और प्राकृतिक संकट का उपयोग एक दूसरे के पर्याय के रूप में करते हैं। लोग ये समझते हैं कि एक ही चीज है, नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर, लेकिन दोनों संबंधित घटना जरूर है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी यह दूसरे से काफी अलग है, ये दूसरे से काफी अलग है। प्राकृतिक संकट जो होता है, प्राकृतिक वातावरण, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसमें वैसे तत्व हैं जो आपको संपत्ति या जान माल को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। नुकसान पहुंचाया नहीं है, लेकिन वो क्षमता रखता है। तो इस प्रकार अगर कोई क्षमता रखता है तो वो प्राकृतिक संकट या नेचुरल हैजर्ड्स कहलाता है। तो प्राकृतिक संकट की तुलना में, अगर प्राकृतिक संकट की तुलना में हम लोग देखें तो आपदाएं जो होती है, जो डिजास्टर्स होता है, वो अपेक्षाकृत अचानक होता है, सडन हो जाता है और बड़े पैमाने पर हो जाता है। बड़े पैमाने पर कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया में व्यापक तौर पर तुरंत फैल जाता है और इसमें बहुत सारी मौतें भी होती है, व्यापक तौर पे मृत्यु का कारण भी बनता है, संपत्ति की हानि होती है और सामाजिक प्रणाली और जीवन में भी डिस्टरबेंस पैदा करता है। अभी हम लोग जान ही रहे हैं कि अभी हम लोग खुद आपदा के संकट से गुजर रहे हैं। किस तरह से समाज चेंज हुआ है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पहले था, आप देखें मार्च में या फरवरी में, उस तरह की रौनकें खत्म हो गई है। तो किस तरह से आपदा पूरी तरह से होल सोशल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। उसमें लोगों की मौतें भी होती हैं, संपत्ति का भी नुकसान होता है और ये बड़े पैमाने पे होता है। तो अब यह है कि इस पे लोगों का कोई खास नियंत्रण नहीं होता, अचानक अब हो गया। जैसे कि कोरोना वायरस की हम लोग जिक्र करें तो ये अचानक हो गया, अब अचानक हो गया। अब वो चीन से पता चला, जब तक अब चूंकि कोई भी वैक्सीन या कोई भी चीज इसके नियंत्रण बनाने के लिए कम से कम साल या 2 साल लग सकता है, लेकिन अचानक फैलने पर अब ये मानव के नियंत्रण में नहीं है। अब मानव के नियंत्रण में नहीं है तो फिर आपको क्या करेगा, इस जगह सरकारें मजबूर हो जाती है। जब सरकार मजबूर हो जाएगी तब आपको निर्देश जारी करेगी, इमरजेंसी हालात होंगे और फिर आपको कहेगा कि भाई ये मास्क लो, सैनिटाइजर लो, इस तरह से। तो इस तरह से जो व्यापक हो जाता है तो इसको हम लोग आपदा कहते हैं। लेकिन जब कोई भी चीज में उसका पोटेंशियल होता है इस तरह की आपदा पैदा करने की, तो उसको हम लोग हैजर्ड्स या प्राकृतिक संकट कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा।
आगे हम लोग चलते हैं। अब प्राकृतिक संकट, तो प्राकृतिक संकट को अगर हम डिफाइन करें तो प्राकृतिक संकट उसे कहते हैं जिसमें नुकसान या हानि होने की संभावना होती है, अभी हुई नहीं है, संभावना होती है, तब उसको हम लोग प्राकृतिक संकट कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल हैजार्ड, नेचुरल हैजार्ड्स कहते हैं। ये प्राकृतिक संकट जो नेचुरल है, ये एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर एडीपीसी जो संस्था है उसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि हम प्राकृतिक संकट कहते किसको हैं। तो प्राकृतिक संकट वे खतरा होते हैं, या भी नेचुरल हैजार्ड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। प्राकृतिक संकट वे खतरा होते हैं जो भविष्य में निम्न तत्वों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, नुकसान पहुंचाए नहीं है उनको, उसको नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। उसमें है आपका लोग, जैसे कि लोगों की व्यापक पैमाने पर मौत हो सकती है, घायल हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, या वो स्ट्रेस में, तनाव में जा सकते हैं। अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि ये जो हमारा दौर चल रहा है उसमें कितने लोग स्ट्रेस में है। उसी तरह से मानवीय गतिविधि अर्थात आर्थिक, शैक्षणिक इत्यादि गतिविधि को प्रभावित करने की क्षमता होती है। उसी तरह से संपत्ति, यानी संपत्ति की भी क्षति होगी, आर्थिक नुकसान भी होगा। तो इस प्रकार उस तरह पर्यावरण, और इससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा, जीव और वनस्पति की हानि होगी, प्रदूषण भी बढ़ सकता है। तो इस प्रकार की जो संभावना अगर व्यक्त की जाती है, संभावना होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल हैजार्ड्स या प्राकृतिक संकट, ये उत्पन्न हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संकट, अब डिजास्टर क्या होता है, आपदा क्या होता है। जब ये संभावना है, संभावना व्यक्त की गई, तो ये प्राकृतिक संकट हुआ। लेकिन जैसे ही हम वहां से, ये संभावना अब हकीकत में बदल गया, रियलिटी में बदल गया, वहां आउटब्रेक हो गया उस तरह से, तब वो आपदा कहलाएगा। अब देखिए आपदा, अगर आपदा का डिफिनेशन देखें तो इसको आप ये देख लें, आपदा एक अनपेक्षित घटना होती है, जैसे कि हमने बताया सडन हो जाती है, और वो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है, ऐसी ताकतों द्वारा जो मानव नियंत्रण में नहीं है। अब अचानक जैसे कोरोना वायरस आ गया, ये मानव नियंत्रण में नहीं है, थोड़े समय और बिना चेतावनी के घटित होती है। अब थोड़े समय में होती है और बिना चेतावनी के, तो इस अचानक होती है, इसकी वजह से संख्या में जान माल का नुकसान, जनसंख्या में आपका जान माल की नुकसान होती है बड़ी संख्या में। उसी तरह से इसे निपटने के लिए सामान्यतः, अब ये जब अचानक हो जाता है तो उसके लिए क्या करता है सरकार, हमें वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की मदद लेनी पड़ती है। आप इमरजेंसी सेवा, जब आप जानते हैं कि जैसे ही आउटब्रेक हुआ कोरोना या कोई भी संकट चक्रवात आता है, तो तुरंत इमरजेंसी सेवाएं बहाल कर दी जाती है, तो वो इमरजेंसी सेवा को लोगों को लेना पड़ता है। तो इस प्रकार का जो घटना हो जाती है, तो इसको हम लोग आपदा कहते हैं, अर्थात डिजास्टर। आमतौर पर आपदाएं दुनिया भर के लोगों में सामान्यकृत अनुभव है। आप देखेंगे कि आपदा जो है लगभग पूरे दुनिया के लोग इसकी महसूस करते हैं, और आपदा आती है, और कोई भी आपदा एक दूसरे के समान नहीं होता, यानी हर आपदा एक दूसरे से यूनिक होता है। जैसे अभी देख रहे हैं कि कोरोना है तो ये अलग है, चक्रवात आता है तो अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया में अभी फॉरेस्ट फायर हुआ था तो उसका एक अलग ये था, उसी तरह से भूकंप है तो वो अलग है, फिर भूस्खलन है तो वो अलग है, उसी तरह से सूखा है तो वो अलग है। तो ये सब आपदाएं एक दूसरे से नहीं मेल खाती है, वो सब यूनिक होती है अपने आपदा में। तो ये क्या करता है कि आप पर्यावरणीय और जो सोशल ये होता है उसमें सब आपदा एक दूसरे से अलग होता है, यूनिक होता है। तो ये आपदा है। अब हम लोग देखेंगे आपदा के प्रकार।